नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी चल रहा था, उसका आज का अपना जो है कि चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा डीके, अल्फ़ा और बीटा और गामा शे को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे अल्फ़ा शे या अल्फ़ा डीके की, फिर हम बात करेंगे बीटा शे या बीटा डीके की, फिर हम बात करेंगे गामा शे या गामा डीके की। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा शे या अल्फ़ा बीटा गामा डीके क्या चीज़ है। अपने पास में अल्फ़ा ये कण है, अल्फ़ा कण, बीटा कण और ये अपने पास में गामा कण, अल्फ़ा बीटा गामा डीके या अपने पास में अल्फ़ा बीटा गामा शे। सही है। पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे अपने पास में अल्फ़ा डीके की। अल्फ़ा डीके या अल्फ़ा शे। सही है। अल्फ़ा शे में क्या होता है, अल्फ़ा शे में अपने पास जो भी परमाणु है, जैसे अपने पास में कोई परमाणु अक्ष है जिसका परमाणु क्रमांक Z है और परमाणु भार A है, अगर इसमें अपने पास में अल्फ़ा शे होता है तो अल्फ़ा शे के दौरान उस परमाणु में क्या होगा, Z के मान में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में क्या होगी, 4 की कमी होगी और इसमें जो कि हीलियम नाभिक बाहर निकलेगा। सही है। हीलियम में क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में क्या होगी, 4 की कमी होगी। सही है। परमाणु क्रमांक में Z अपने पास में क्या है, परमाणु क्रमांक, ये अपने पास में है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु भार में 4 की कमी, परमाणु भार में क्या होगी, 4 की कमी होगी। सही है। आगे हम बात करें तो अपने पास में जो अल्फ़ा से है, अल्फ़ा कण के उत्सर्जन में जो अपने पास में ऊर्जा है, अल्फ़ा कण के उत्सर्जन की ऊर्जा 4.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से अधिकतम 11 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। सही है। अल्फ़ा कणों की परास की हम बात करें, अल्फ़ा कणों की परास कैपिटल R जो है कि वेग की तृतीय घात के समानुपाती होती है। अल्फ़ा कणों की परास जो R है वो R समानुपाती होती है वेग की तृतीय घात की। सही है। अल्फ़ा कणों की परास वेग की तृतीय घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसके ऊर्जा स्पेक्ट्रम की हम बात करें, ऊर्जा स्पेक्ट्रम, अल्फ़ा कणों के लिए जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय होता है, रेखीय और विभक्त। ऊर्जा स्पेक्ट्रम इसके लिए जो है वो रेखीय और क्या होता है, विभक्त होता है। आगे हम बात करें, आगे हम बात करते हैं अल्फ़ा कणों में गाइगर नट्टल प्रयोग की। गाइगर ये वैज्ञानिक है, गाइगर नट्टल। गाइगर नट्टल प्रयोग में ये जो है कि इसमें होता है
log e लैम्डा इक्वल टू a प्लस b log e r। सही है। यहाँ पे अपने पास में लैम्डा अपने पास में क्या है, यहाँ पे स्थिरांक है, स्थिरांक, और r बराबर अपने पास में क्या है, परास। सही है। ये अपने पास में गाइगन-नट्टल का प्रयोग है। सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला किसके लिए होता है, गाइगन-नट्टल के लिए होता है। एल्फा यहाँ पे स्थिरांक है और आई यहाँ पे क्या है, परास है। सही है। तो ये एल्फा कण या एल्फा डीके के बारे में क्या हो गई, बात हो गई। एल्फा कण में किसी भी परमाणु या नाभिक से एल्फा कण का क्षय होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में क्या होती है, 4 की कमी होती है। इसके लिए जो ऊर्जा का मान है वो 4.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से 11 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। एल्फा कणों की जो परास आर होती है वो वेग की तृतीय घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। ऊर्जा स्पेक्ट्रम ग्राफ की बात करें तो वो रेखीय और क्या होता है, विभक्त होता है। और गाइगन-नट्टल प्रयोग में क्या होता है, log e लैम्डा बराबर होता है a प्लस बी log e r। लैम्डा यहाँ पे क्या है, स्थिरांक है, और r यहाँ पे क्या है, परास है। सही है। तो ये एल्फा कणों के बारे में बात हो गई, आप इसको नोट करो। फिर हम जो है कि बीटा कणों को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं बीटा क्षय या बीटा डीके की। सेकंड नंबर पे अपने पास में क्या आता है, सेकंड नंबर पे अपने पास में आता है बीटा डीके या बीटा क्षय। सही है। तो इसमें हम बात करें तो अपने पास में बीटा प्लस कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है और बीटा माइनस कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। सही है। बीटा प्लस कण का उत्सर्जन होता है तो कोई भी अपने पास में जो परमाणु क्रमांक है उसमें क्या होगी, 1 की कमी होगी, और बीटा माइनस कण के उत्सर्जन पे क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। जैसे अपने पास में एक्स जेड ये अपने पास में ए है। यदि अपने पास में बीटा प्लस कण है तो इसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होगी, द्रव्यमान संख्या वही रहेगी। यदि अपने पास में जेड ए, इसमें अपने पास में बीटा माइनस कण का उत्सर्जन हो रहा है तो इसमें जेड में क्या होगी, 1 की वृद्धि होगी परमाणु क्रमांक में, और ए क्या रहेगा, वही रहेगा। सही है। आगे हम बात करें ऊर्जा स्पेक्ट्रम की। ऊर्जा स्पेक्ट्रम इसके लिए होगा सतत क्या होगा, ऊर्जा स्पेक्ट्रम होगा। इसके लिए हम ऊर्जा स्पेक्ट्रम की बात करें तो इधर होगी ई ऊर्जा, इधर होगा एन, 1.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है। इस प्रकार का ग्राफ इसमें आएगा। यह है बीटा स्पेक्ट्रम ग्राफ। बीटा स्पेक्ट्रम के लिए अपने पास में क्या होगा, ये ग्राफ होगा। सही है। आगे हम बात करें गामा क्षय की, गामा डीके।
या गामा से, तो इसमें अक्स जेड ए, गामा से के दौरान ये होगा अक्स जेड ए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सही है। ये क्या होगा, गामा डीके होगा। गामा डीके के लिए हम बात करें तो अपने पास में यदि कोई पार्टिकल है वो अक्स दूरी तय कर लेता है तो उसकी तीव्रता, प्रारंभ में उसकी तीव्रता और अक्स दूरी तय करने के बाद उसकी तीव्रता की हम बात करें तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है I = I नोट e⁻ x। सही है। I नोट अपने पास में क्या है, प्रारंभिक तीव्रता, सही है। I अपने पास में क्या है, x दूरी तय करने पर तीव्रता, और जो न्यू है वो अपने पास में क्या है, वो अपने पास में है अवशोषक गुणांक। गामा क्षय के दौरान यदि कोई पार्टिकल किसी भी पथ में अक्स दूरी तय कर लेता है, सही है, गामा डीके के दौरान कोई पार्टिकल अक्स दूरी तय कर लेता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I = I नोट e⁻ I बराबर क्या होगी, उस पार्टिकल, उस कण की प्रारंभिक तीव्रता, I बराबर क्या होगी, x दूरी तय करने के बाद उसकी तीव्रता, और न्यू क्या होगा, उसका अवशोषक गुणांक होगा। सही है। जैसे अपने पास में ये कोई पार्टिकल है, इसमें कोई कण है तो उसकी तीव्रता इस जगह और इस पार्टिकल में x दूरी तय करने के बाद इसकी तीव्रता, सही है। तो इसकी प्रारंभिक तीव्रता ये होगी, यहाँ पे होगी I नोट, x दूरी तय करने के बाद तीव्रता यहाँ होगी इसकी I, सही है। और ये क्या होगा, इसका न्यू होगा एक इसका विशेषता गुणांक। ये अपने पास में होता है 0.15 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, सही है। इन कणों के लिए अपने पास में ऊर्जा स्पेक्ट्रम की हम बात करें, गामा किरणों के लिए ऊर्जा स्पेक्ट्रम अपने पास में कैसा होगा, ये अपने पास में होगा रेखीय और विभक्त, रेखीय और क्या होगा, विभक्त होगा। गामा किरणें होती है, उनमें क्या होती है, विभेदन क्षमता होती है। तो अक्स दूरी तय करने के बाद में इसकी तीव्रता I बराबर अपने पास में क्या होगी, I नोट e⁻ x, सही है। गामा किरणों में विभेदन क्षमता होती है, इनमें विभेदन क्षमता होती है, और इसकी जो अपने पास में विभेदन क्षमता की इसकी जो तीव्रता है वो अपने पास में क्या होती है, I = I नोट e⁻x, सही है। तो आप इन दोनों को अपने कॉपी में नोट करो। फिर जो अपने पास में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि GAGS के 0.46 माइक्रोमीटर मोटाई के एक प्रतिदृष्ट पर फोटोन ऊर्जा H बराबर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का एक वर्णी प्रकाश आपतित है। अवशोषण गुणांक अपने को अल्फा दे रखा है 5 × 10⁴। प्रतिदृष्ट पर आपतित जो शक्ति है वो है 10 मिलीवॉट। प्रतिदृष्ट द्वारा प्रति सेकंड अवशोषित ऊर्जा ज्ञात करनी है, सही है। तो सबसे लिए पहले हम बात करें सॉल्यूशन की। तो अपने पास में जो है कि एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, I = होता है I नोट e⁻ x, सही है। तो यहाँ से अपने पास में अक्स की जगह अपने को क्या दिया गया है, मोटाई दी गई है t मोटाई अपने पास में कितनी है, इसी फॉर्मूले को कैसे ले सकते हैं, ये अपने पास में IT = I नोट e⁻ αt, सही है।
तो अक्ष की जगह टी यानी मोटाई वो कितनी है अपने पास में 0.6 माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10 की घात 6, 10 की घात -6 मीटर। सही है। मीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सही है, ये बनेगा अपने पास में टी का मान। आगे हम बात करें अपने पास में अल्फा। अल्फा अपने पास में है 5 गुणा 10 की घात 4 सेंटीमीटर इनवर्स। सही है। हम बात करें प्रतिदिवस पर आपतित शक्ति। आपतित शक्ति यानी कि प्रारंभिक शक्ति आई नोट, ये अपने को दे रखी है 10 मिलीवॉट। सही है। अपने को आई टी ज्ञात करना है, तो आई टी बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा आई नोट। आई नोट का मान कितना है 10 मिलीवॉट ई की पावर माइनस अल्फा। अल्फा का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात 4 गुणा टी। टी का मान कितना है ये अपने पास में 0.46 गुणा ये 10 की घात -6 और 10 की घात 2 ही हो जाएगा, 10 की घात -4। सही है, ये बनेगा। तो यहाँ से अपने पास में आई और टी ये बराबर कितना होगा 10 मिलीवाट ई की पावर माइनस 10 की घात +4 से 10 की घात -4 कैंसिल आउट होगा। सही है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 5 6 30 और 5 चौका 20 और 3 23। सही है, ये हो जाएगा 2.3 के आसपास। सही है। ये ई की पावर में कितना हो जाएगा, ई की पावर में हो जाएगा 2.3, ये बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आई टी बराबर कितना होगा 10 मिलीवाट गुणा ई की पावर माइनस का 2.3। ये क्वेश्चन में दिया गया ये रहा, ई की पावर माइनस का 2.3, इसका मान कितना है 0.1। तो यहाँ से आई और टी बराबर कितना हो जाएगा, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिलीवाट। सही है। ये किसका वैल्यू हो गया, आई टी का वैल्यू हो गया। अब ये पूछ रहा है प्रतिदिवस द्वारा प्रति सेकंड अवशोषित ऊर्जा। तो अवशोषित ऊर्जा की हम बात करें, अवशोषित ऊर्जा ये होगी आई ऑब्जर्व, ये अपने पास में होगी आई ए। ये कितनी होगी, प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में थी आई नोट, टी समय बाद कितनी है आई टी। इसमें से प्रारंभ में से अंतिम उठा देंगे तो अपने पास में अवशोषित ऊर्जा आ जाएगी। सही है। तो यहाँ से अवशोषित ऊर्जा आई ए ये बराबर अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी आई नोट। आई नोट का मान कितना है अपने पास में, आई नोट की हम बात करें तो आई नोट क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपने पास में है 10 मिलीवॉट। आई टी ये रहा अपने पास में, ये कितना है 1 मिलीवॉट। तो यहाँ से अपने पास में आई ए ये कितना हो जाएगा 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 मिली को लिख सकते हैं 10 की घात -3 वोट। तो यानी कि अपने पास में प्रतिदिवस द्वारा प्रति सेकंड जो अवशोषित ऊर्जा होगी वो अपने पास में होगी 9 गुणा 10 की घात -3 वोट। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो इसमें अपने को दिया गया है कि ड्यूट्रॉन अपने पास में एक तो और एक अपने पास में है कार्बन। नाभिक की अभिक्रिया में अपने पास में नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है, तो अन्य उत्सर्जक कण क्या होगा। सही है। तो अभिक्रिया को करके देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दे रखा है ड्यूट्रॉन कितना होता है 1s2 और क्या दे रखा है कार्बन 6c12। इसकी जब अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन ये 7 ये अपने पास में 13। सही है, ये बनता है। तो अन्य उत्सर्जक कण क्या होगा, तो यहाँ से देखिए हम तो 6 और 1 7 तो ये 7, 12 और ये 2 14, यहाँ कितने हैं 13। तो यहाँ से क्या होगा, एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा N01। सही है। तो क्या होगा न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा ON1 का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
अन्य कण क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को अपने कॉपी में नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में जब अपने पास में TH थ्योरियम 90-228 और BI 83-212 में परिवर्तित होता है तो उत्सर्जित अल्फा कण और बीटा कणों की संख्या ज्ञात करनी है कि अल्फा कण तो कितने होंगे और बीटा कण कितने होंगे। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास में TH है, परमाणु क्रमांक 90 और इसके लिए द्रव्यमान संख्या 228 है। इससे अपने पास में बन रहा है BI, इसका परमाणु क्रमांक 83 और द्रव्यमान संख्या इसकी है 212। सही है। इसमें परिवर्तन हो रहा है जिससे अल्फा और बीटा कणों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। अल्फा और बीटा कण यहाँ से क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो यदि अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या बनता है, हीलियम बनता है। इसमें 2 की कमी और इसमें 4 की कमी होती है। सही है। एक अल्फा कण के लिए ये होता है। सही है। तो मान लेते हैं अपने पास में अक्स क्या है, अल्फा कण है, तो अपने को अक्स का मान याद करना है, प्लस y अपने पास में बीटा कणों के लिए अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है E-1 0। सही है। तो अपने को यहाँ x का और यहाँ y का वैल्यू याद करना है। x बराबर अपने पास में है अल्फा कण और y बराबर अपने पास में यहाँ क्या है, बीटा कण। सही है। x बराबर अल्फा कण और y बराबर क्या है, बीटा कण। ये दोनों अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करें ऊपर वाली अभिक्रिया की। तो अभी अपने पास में क्या है, 228 बराबर इधर अपने पास में है 212 प्लस इधर अपने पास में 4, ये अक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4x, इधर अपने पास में 0 है। तो यहाँ से अपने पास में 4x बराबर कितना होगा, 228, 212 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये कितना बचेगा, यहाँ से 16 बचेगा। सही है। 228 माइनस 212 ये बचेगा 16। तो यहाँ से x बराबर कितना बचेगा, 4। x बराबर कितना होगा, 4 होगा। ये इससे डिवाइड होगा तो x बराबर 4 होगा। सही है। तो x बराबर यहाँ क्या आ गई, अल्फा कणों की संख्या। तो अल्फा कण कितने हो गए, 4। अब हम नीचे वाले की बात करते हैं। तो अपने पास में 90 है, इधर अपने पास में है 83 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा इधर 2x और इधर अपने पास में क्या होगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का y। सही है। तो इधर 90 बराबर ये अपने पास में 83 प्लस 2, x का मान कितना अपने पास में 4 तो ये 4 माइनस y। तो यहाँ से 90 बराबर ये अपने पास में 83 और 8 ये कितना हो गया अपने पास में 91 माइनस का y इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 90 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 91 माइनस 90 कितना होगा, 1, यानी y का मान कितना हो गया, 1। और y यहाँ पे क्या है, y है बीटा कण। सही है। तो यहाँ से अल्फा कणों की संख्या 4 और बीटा कणों की संख्या कितनी होगी, 1। कौन से ऑप्शन में है, अल्फा कण, 4 अल्फा कण और 1 बीटा कण। 4 अल्फा कण और 1 बीटा कण ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से अपन ऊपर वाले से x का मान ज्ञात कर सकते हैं, नीचे वाले से y का मान ज्ञात कर सकते हैं। x और y का मान ज्ञात करते हैं अपने पास में अल्फा कणों की संख्या और बीटा कणों की संख्या ज्ञात आ जाएगी। सही है। आगे हम बात करें, अगला एग्जाम्पल अपने पास में ये है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि नाभिक यूरेनियम 238 की श्रृंखला में 8 अल्फा कणों का क्षय और 6 बीटा कणों का क्षय होता है। तो प्रक्रिया के अंत में परिणामी नाभिक हेतु अपने को जेड का और ए का वैल्यू ज्ञात करना है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में है यूरेनियम 92 238। सही है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है 8 अल्फा कणों का क्षय, 8 अल्फा कणों का क्षय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा कण में, एक अल्फा कण में 2 की कमी होती है। सही है। तो 8 अल्फा कण में यहाँ कितनी की कमी होगी, 16 की कमी होगी। सही है। ये होगा अपने पास में, यहाँ अपने पास में क्या होगी, 16 की कमी होगी।
तो यहाँ अपने पास में हो जाएगा 16 की कमी। 16 की कमी का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 92 में से 16 जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, 92 माइनस 16, तो ये अपने पास में 80 और ये अपने पास में बचेगा 16, यहाँ से अपने पास में जाएगा तो ये अपने पास में बचेगा 80, 80 में से 4 जाएगा तो अपने पास में बचेगा 76, यहाँ अपने पास में 76 बचेगा। सही है। ऊपर वाले एक एल्फा कण में 4 की कमी होती है, तो 8 एल्फा कणों में यहाँ कितनी कमी होगी, 4 × 32 की कमी होगी, तो इसमें से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 206 बचेगा। सही है। आगे इसकी क्रिया करवाएंगे किससे, 6 बीटा कण इससे उत्सर्जित होंगे, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक के मान पे। जेड में क्या हो जाएगा, 6 बीटा कण है तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 6 की वृद्धि हो जाएगी। 6 बीटा माइनस ले लेते हैं, 6 बीटा माइनस का 6 होगा तो इसमें 6 की वृद्धि हो जाएगी। 6 की वृद्धि का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82, 206। तो ये तो अपने पास में किसका वैल्यू हो गया, जेड का मान, ये तो हो गया 82, और ये अपने पास में ऊपर वाला किसका मान हो गया, ये हो गया ए का मान, ये कितना हो गया 206। 82 और 206 कौन से ऑप्शन में है, 82 206 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। 8 एल्फा कणों का शो हो रहा है, तो इसमें एक एल्फा कण में यहाँ कितने की 2 की कमी होती है, तो 8 में 16 की कमी हो गई तो ये हो गया 76। एक एल्फा कण में ऊपर 4 की कमी होती है द्रव्यमान संख्या में, तो 8 एल्फा कणों में 32 की कमी हो गई तो 206 हो गया। सही है। अब 6 बीटा कणों का शो हो रहा है, तो बीटा कणों में जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 206 का 206, और जो परमाणु क्रमांक है उसमें क्या हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। 6 बीटा कण है तो 6 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया 82, जेड का मान और ए का मान कितना हो गया 206। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित बीटा कण संख्या, अपने पास में क्या है, Ni फलन है, ई ऊर्जा, बीटा ऊर्जा ई का, ये अपने को ऊर्जा वर्णक्रम बताना है। सही है। इसका आरेख बताना है बीटा शे के लिए, तो बीटा शे के लिए आरेख अभी आपको बताया था। बीटा स्पेक्ट्रम क्या होता है, बीटा स्पेक्ट्रम के लिए ग्राफ ही होता है। सही है। बीटा स्पेक्ट्रम के लिए ग्राफ कौन सा होगा अपने पास में, जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, बीटा स्पेक्ट्रम के ग्राफ के लिए करेक्ट होगा। सही है। आगे अपने पास में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है, इसमें अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन में ऑप्शन बी, सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। सही है। इसमें अपने पास में एग्जाम्पल 6, इसमें क्या होगा, एक रेडियोएक्टिव नाभिक है जिसका प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान संख्या ए है और परमाणु क्रमांक क्या है, जेड है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एक अपने पास में नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, जेड है, और परमाणु क्रमांक कितना है, ए है। इससे 3 एल्फा कणों का और 2 प्रोजिट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या एवं प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। सही है। तो पहले तो यहाँ से क्या हो रहा है, 3 एल्फा कणों का उत्सर्जन हो रहा है, 3 एल्फा कणों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो एल्फा कणों में क्या होगा, यहाँ से परमाणु क्रमांक में कितनी कमी होगी, 1 में 2 की कमी, तो 3 एल्फा कणों में परमाणु क्रमांक में 6 की कमी, और परमाणु भार में कितनी कमी होगी, 12 की कमी। सही है। ये होगी 3 एल्फा कणों के साथ इसकी अभिक्रिया पे। सही है। 3 एल्फा कण उत्सर्जित करता है तो ये बनेगा। उसके बाद में ये क्या करता है, 2 प्रोजिट्रॉन उत्सर्जित करता है, 2 प्रोजिट्रॉन यानी कि बीटा प्लस कण उत्सर्जित करता है 2। तो यहाँ से कितना होगा, द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही है। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, बीटा प्लस है, तो बीटा प्लस है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 है अपने पास में प्रोजिट्रॉन, तो यहाँ से प्रोजिट्रॉन 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 2 बीटा कणों की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा जेड -6, इसमें से माइनस कितना होगा, -2 होगा। सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बनेगा 6 और ये 2 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 2 की कमी,
तो -6 और -2 कितना हो गया, -8 हो गया। सही है। अब ये क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। सही है। तो इसमें क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितनी है, A-12, इसमें से परमाणु क्रमांक Z-8, ये होगी न्यूट्रॉनों की संख्या। आगे है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, Z-8। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कितना होगा, अनुपात होगा ये A-12, माइनस के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -Z और +8 बटा, ये कितना होगा, Z/8। सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये A- Z, 12 और 8 प्लस का, ये कितना हो जाएगा, -4 बटा Z-8। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, A-Z-4 बटा Z-8, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात ही हो गया, अनुपात। न्यूट्रॉनों की संख्या एवं प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात यहाँ से निकाल लेंगे। ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे दोनों के। तो ये A+ का Z- का, प्लस के 12 में से +8 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है।